भी इंडिया बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे चला गया। चंद्रयान का पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, वो फेल हो गया था, तकरीबन 750 करोड़ रुपये पे लागत थी। उसके बाद अब दूसरा चंद्रयान 3 लॉन्च किया कामयाबी से, चांद के वहाँ पर लैंड हुआ जहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं लैंड हुआ। बॉल के ऊपर लैंड हुआ जहाँ पर अभी कोई भी नहीं लैंड हुआ, सिर्फ इंडिया का पहला चंद्रयान है कि जो लैंड हुआ। मैं तो बिल्कुल उनको, इंडिया वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, एक तो फ़ख्र की बात है कि उन्होंने वो चांद पे गए हैं, उन्होंने इतना, देखें उनके जब 3 साल पहले चले जाए ना तो उनका मिशन जो है वो नाकाम हुआ था, तो उनके नरेंद्र मोदी जो कि हमारे वज़ीर से बहुत बेहतर है। ठीक है, हमारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे भी जाहिल है। एक वो बंदा जो जिसकी नॉलेज भी कम है और वो अपने मुल्क को चांद पे पहुंचा सकता है। और चाय बेचने वाला कह लें कि चाय बेचने वाले ने अपनी सोच चेंज की है। अगर सोच चेंज होगी तब भी हम चेंज होंगे। जी चेंज होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में जो बंदा अवेयरनेस देता है उसको तो जेल में डाल देते हैं। वैसे वज़ीरिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो कितनी है? वज़ीरिस्तान में अब स्मगलिंग जो पेट्रोल आता है ईरान वाला, अफगानिस्तान वाला, उसके तो प्राइस ही ना पूछे। 60 रुपये 70 रुपये, जितने भी दुकानों के अपने अपने रेट होते, कोई 70 रुपये दे रहा है, कोई 100 पे, कोई 200 पे दे रहे हैं। वज़ीरिस्तान में हाँ 60 या 70 रुपये पर लीटर दिया जा रहा है। बाहर से सारा स्मगल माल आता है, हर दुकान वाले अपने अपना रेट लगाया हुआ, हर कोई अपने रेट पे मुताबिक बेच रहा है। डेज़ का या 14 डेज़ का उनका टारगेट है। जो 40 डेज़ या 21 है, ठीक है, वो वहाँ पे जाएंगे, तजर्बे करेंगे, वो अपने मुल्क के लिए कितना फ़ायदा होगा। इवन के उनकी मुल्क की पजीराई जो है ना पूरी दुनिया में हुई है, लोगों का उनके साथ अटैचमेंट होगी। इवन के नासा हो गया, उसके बाद स्पेस एक्स होगी। ठीक, देखो इनोवेशन नहीं होगी या हमें कुछ बताया ही नहीं जाएगा तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। देखें, अगर आप खाने को देखते रहेंगे तो क्या आपकी भूख मर जाएगी? नहीं ना मर जाएगी। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपकी भूख नहीं बनेगी। एक प्रोसेस है ना, अगर आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तो फिर आप लोग वो किस तरह मतलब कि कुछ हासिल कर सकते हैं। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया नए से नई डेवलपमेंट करते जा रहा है, नए से नए तजर्बे करते जा रहा है। ऐसे ही एक तजर्बा इंडिया ने किया कि एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने वाला है इंडिया 29 अगस्त को। और पाकिस्तानियों के लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो 291.21 पैसे है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसें और बढ़ा दी जाएंगी और डॉलर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आइए अपनी पब्लिक से जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में पेट्रोल की प्राइस वैसे भी कम है, 93 रुपये पेट्रोल की प्राइस है, 93 से 95 रुपये। और इंडिया की पब्लिक को और रिलीफ दिया जा रहा है, एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने वाले हैं और पर लीटर एथेनॉल की जो प्राइस होगी वो 60 रुपये पर लीटर होगी। तो आइए अपने पब्लिक के रिव्यूज़ लेते हैं और इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की पब्लिक को रिलीफ मिलता जा रहा है और पाकिस्तानियों के दिन क्राइसिस में चल रहे हैं। तो आइए अपनी पब्लिक से जानते हैं, उनके लेते हैं रिव्यूज़। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैर वतनी को सब्सक्राइब कर दें और पास ही लगे बेल घंटी के आइकन को हल्का सा पुश कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास। ज़हीर भाई क्या करते हैं आप? भाई मैं जॉब करता हूँ, स्टडी करता हूँ। जॉब कर रहे हैं। जैसा कि रिसेंटली इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुली होने के बाद, अब वो एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने जा रहे हैं और एथेनॉल की जो प्राइस है 60 रुपये पर लीटर वो प्राइस दे रहे हैं एथेनॉल की। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 291.21 पैसे चल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये उनका मुल्क है, उन्होंने सोचा हुआ है कि डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, वो अपनी आवाम को है फ़ायदा दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि हमारे मुल्क में काफ़ी टैलेंट है लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर हमें सपोर्ट करने वाला हो तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। ये कोई उनके 2 दिमाग तो नहीं है, हम बिल्कुल वो भी हमारी तरह सोचते हैं। और एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने जा रहे हैं यार, वो तजर्बे पे तजर्बे किए जा रहे हैं। कभी वो चांद पे जा रहे हैं, अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो समुद्रयान भी कर रहे हैं और सूरज पे जाने की भी सोच रहे हैं। यानी कि डेवलपमेंट में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वो अपने साइंसदानों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और हमारे आप पाकिस्तान की क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे जो आगे आने वाले 4 सालों में जो पेट्रोल की प्राइस जिस तरह अभी बढ़ गई है, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि 300 रुपये तक पेट्रोल की प्राइस जाने वाली है। देखें, 325 तक तो जाने के बारे में अभी तक न्यूज़ आ गई है, अब ये समरी वगैरह भी बना दी है, आगे देखें क्या होता है। लेकिन देखें, मैं अब आपको बताऊं, आप माशाल्लाह आपके पास भी नॉलेज है, 71% जो है ना हमारी जो है प्लैनेट पे पानी है, जबकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना बिल्कुल तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बाहर जाने का सोच रही हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारे ये एटमॉस्फेयर जो है ना यहाँ पे रहने के काबिल नहीं होगा। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, हम लोग बाहर UK या कनाडा जाने की सोच रहे हैं, जबकि वो हैं कि वो इस कंट्री को, इस
प्लेनेट को छोड़ के आगे की सोच रहे हैं, ताकि हम लोग जो हमारी जो कम्युनिटी है वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें। सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक दिन भाई पाकिस्तान का कब्जा पूरी दुनिया पे हो जाएगा, क्या सच है ये? हाँ ना, तो ये सारी दुनिया बाहर चले जाएगी, हमारा कब्जा हो जाएगा, सारी दुनिया चांद पे चले जाएगी। हाँ, चांद पे चले जाएगी, कोई मरीख पे चले जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं कब्जा करना है, हमने अकेले ने जो रह जाना है। मौजूदा सूरत हाल को देख के अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस काफ़ी बढ़ा दी गई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कब तक ये स्ट्रॉन्ग होगी, कब हम IMF के पास जाने से बल्कि हम दूसरी कंट्री को कर्जा देंगे, ये कब तक इस तरह मुमकिन हो सकता है? देखिए, आप अगर किसी दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखें, कनाडा देखें, या इवन के USA देखें, या किसी भी कंट्रीज़ में, वहाँ भी अय्याशियाँ नहीं करते हैं। वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जो होती है ना, वो सारे लोगों के लिए यकसा होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई 16वें या 17वें ग्रेड पे या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या कोई भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ज़्यादातर तो नहीं, जो 7वें 8वें 10वें स्केल पे हैं, वो तो बेचारे गुजर बसर वो मिडिल क्लास में आते हैं। इवन के वो तो अपनी क्या कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा तक सही नहीं रह सकते। हैंड टू माउथ जो भी कमाया, हैंड टू माउथ खा लिया, हैंड टू माउथ खा लिया। लेकिन जो ऊपर तबके के लोग बैठे हुए हैं ना, इवन के वो हमारे मुल्क को खोखला करें हैं। अभी मैं रिसेंटली कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 2200 अरब, शायद हो सकता है गलत मैं बोल रहा हूँ, या इसी तरह का था। 2200 अरब जो है ना, हमारी सिर्फ और सिर्फ ना उनको सब्सिडी दी हुई है, जो 17वें 16वें 17वें हैं। देखें, आप कनाडा के वज़ीर आज़म देखें, जापान का देखें, कोई भी जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनको लोग देखते हैं, जो मतलब कि जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो हमारे से 200-300 साल आगे हैं, उनके वज़ीर आज़म हैं या कोई भी हैं, वो साइकिल पे जाते हैं। उनका इन्वायरमेंट ऐसा है कि प्रोटोकॉल भी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। जबकि हमारा यहाँ पे AC आ जाए, DC आ जाए, या 17वें ग्रेड का ही आ जाए इवन के, तो रोड ब्लॉक होता है जी, कोई बंदा जा नहीं सकता। ये गलत बात है ना। बिल्कुल। और यार एक जब न्यूज़ सुनते हैं कि 29 अगस्त को इंडिया एथेनॉल के ऊपर 60 रुपये लीटर उनको दे रहा है, एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलेगी, तो यार कैसा फील होता है एज आ पाकिस्तानी होने पर? कैसा फील करोगे यार, हम बाइक में पेट्रोल डलवाती हैं, एक जो लीटर पेट्रोल डलवाते हैं वो कितने का डलवाते हैं? 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, और हमारा एक दिन भी उसे नहीं गुजरता। जब वो 60 रुपये लीटर एथेनॉल चलाएँगे तो दुनिया उनके पास कितना ट्रस्ट करेगी, दुनिया उनके पास भाग भाग के आएगी फिर। देखिए, वो वैसे भी पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पे हैं, तो पूरी दुनिया की यही है। उनके साथ अगर ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो उनका दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनका ही फ़ायदा होगा। हमारे तो ताल्लुकात वैसे भी ख़राब किए हुए हैं। हमारे तो ताल्लुकात हर जगह पे ख़राब है ना। इवन कि हम लोगों को तो सऊदी अरब का वीज़ा नहीं मिल रहा है। हमारे जो बंदे जो सऊदी अरब जाके कमाते थे, या यूनाइटेड चले जाते थे, दुबई वगैरह चले जाते थे, उनको अब वीज़ा 7-8 लाख का मिल रहा है। तो देखें, उनको लोग क्या प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी IT जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे गई है। IT गई हुई है। उसके अलावा जो है, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं उनके जिनकी वजह से उनकी यूथ आगे बढ़ी। इवन कि USA में, आपको पता है कि USA में मिलियनेयर्स क्यों आते हैं? हमारे जो है तकरीबन 70% जो मिलियनेयर्स हैं वो USA में आते हैं। इसलिए कि आते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट करती है। इवन कि हमारे मुल्क में ऐसा होता है, आप एथेनॉल की बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में भी आपने सुना होगा कि एक लड़की थी, उसने जो है ना पत्तों की मदद से जो है ना तेल बनाया था। रिसेंटली एक आपने वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे कि एक लड़का था, उसने एक गाड़ी बनाई है जो टरबाइन और सोलर के ऊपर जो चल रही है। जी, टरबाइन और सोलर पे, और उसके बाद हाँ, टरबाइन और सोलर पे चल रही है। और उसके बाद क्या है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर कोई बंदा ज़्यादा इनोवेशन करता है तो उसको उठा लेते हैं, वो गायब हो जाता है। टैलेंट है पर टैलेंट की कदर नहीं नज़र आ रही। नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारे इवन के अगर आपको भी एक चीज़, आपको गोल पता हो ना, आपको कहीं जाने का पता हो, तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं। जबकि हमारे नौजवानों के अंदर शऊर ही नहीं है, किसी को बताया ही नहीं गया कि आपने करना क्या है। तो देखिए, हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरह आजकल हालात चले हुए हैं, मौजूदा सूरत हाल को देख के अगर हम 5 साल पीछे की बात करें, तो 5 साल अगर पीछे चले जाएं तो तब क्या थे और अब क्या नज़र आ रहे हैं, और 5 साल इसके बाद क्या नज़र आने वाले हैं हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए? देखें, यहाँ पे देखने को कुछ नहीं है। ऑनेस्टली मैं जो मेरी राय है ना, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि अगर आप डिबेट करना चाहोगे ना, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग तो 100-200 साल पीछे हैं दुनिया से। अगर आप लोग अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हो, ये मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे दोस्त हैं सुनने वाले, या फिर हमारी तरह यंग हैं, इनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। हम तो 200 साल पीछे हैं। अगर हम लोग
डेवलपमेंट करते भी हैं। इवन मुझे पता है कि ये मसला नहीं होना, अगर 75-76 साल से अगर ये मसले हल नहीं हुए तो क्या अब होंगे? आप क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि ये हल हो जाएंगे 5 साल 10 साल? नहीं हो सकती ना। बिल्कुल, और इसमें हमारे मिनिस्टर का भी कसूर है, हमारी गवर्नमेंट की जो अनस्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमारे फवाद चौधरी, मैं अक्सर वीडियो में इसका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि हमारे फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी थी कि यार जैसे इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा था, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम चांद को ज़मीन से बैठ के उसकी लाइफ और उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है? वो 615 करोड़ रुपये वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ हमें इस तरह की सोच है हमारी, और एक तरफ वो सोच है वो जो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, एक नई सोच पैदा कर रहे हैं। अब देखें 21 डेज़ का या 14 डेज़ का उनका टारगेट है। जो 40 डेज़ या 21 है, ठीक है, वो वहाँ पे जाएंगे, तजर्बे करेंगे, वो अपने मुल्क के लिए कितना फ़ायदा होगा। इवन के उनकी मुल्क की पजीराई जो है ना पूरी दुनिया में हुई है, लोगों का उनके साथ अटैचमेंट होगी। इवन के नासा हो गया, उसके बाद स्पेस एक्स होगी, ठीक है, वो उनके साथ कांटेक्ट करेंगे। उनका वो जो सेक्टर है वो कितना ग्रो करेगा, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा जो कम होगी, उनके बाद उनको मौके ज़्यादा मिलेंगे। देखिए ना, देखो इनोवेशन नहीं होगी या हमें कुछ बताया ही नहीं जाएगा तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप खाने को देखते रहेंगे तो क्या आपकी भूख मर जाएगी? नहीं ना मर जाएगी। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपकी भूख नहीं बनेगी। एक प्रोसेस है ना, अगर आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तो फिर आप लोग वो किस तरह मतलब कि कुछ हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, इस वक्त तो पाकिस्तान में पर यूनिट दिया जा रहा है, आपको उसका आइडिया कितने का दिया जा रहा है? देखें, ये प्राइजेस का तो मैं कहता हूँ कि 65 रुपया होगी है ना, लेकिन 65 जगह 100 रुपया भी कर देंगे, 100-200 रुपया भी कर देंगे, लेकिन ये हल नहीं है। हमें हमारे मुल्क में चाहिए कि हमें प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ में जाके देखें ना तो उन्होंने हर घर में सोलर सिस्टम है, उन्होंने इनोवेशन अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो वो अपने छोटे छोटे मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आपने सुना होगा कि हमारे कोई वज़ीर आज़म है या उनकी फैमिली सारे जो है ना सोलर सिस्टम को वो हैंडल कर रही है, तो उन्होंने बिजली की प्राइसेस को और महंगा कर दिया और सोलर को भी और महंगा कर दिया। बिजनेस का तरीका है ना। बिल्कुल। देखिए, कुछ हमारे लोग जाहिल भी लोग हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आती है, वो कुछ स्टडी करते नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में इल्म रखते नहीं है, जो इधर से आया सुन लिया वो बोल दिया, ठीक है। उनको फैक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपको फैक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप लोग किस तरह नतीजे पे पहुँचे। बिल्कुल। तो अगर एंड वाली मेरी ये बात होगी कि जैसे इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, अभी और भी तजर्बे करने जा रहा है, तो इसका आप प्राउड मोमेंट पे मतलब आप खुशी फील करते हो कि गम का इज़हार कर रहे हो पाकिस्तानी होने पर? देखें, अगर कोई चीज़ दरियाफ्त होती है ना तो वो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो मैं तो बिल्कुल उनको, इंडिया वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है। एक तो फ़ख्र की बात है कि उन्होंने वो चांद पे गए हैं, उन्होंने इतना, देखें उनके जब 3 साल पहले चले जाए ना तो उनका मिशन जो है वो नाकाम हुआ था, तो उनके नरेंद्र मोदी जो कि हमारे वज़ीरान से बहुत बेहतर है, ठीक है। हमारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे भी जाहिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक वो बंदा जिसकी नॉलेज भी कम है और वो अपने मुल्क को चांद पे पहुंचा सकता है, और चाय बेचने वाला कह लें कि चाय बेचने वाले ने अपनी सोच चेंज की है, अगर सोच चेंज होगी तब भी हम चेंज होंगे। जी, चेंज होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में जो बंदा अवेयरनेस देता है उसको तो जेल में डाल देते हैं। फिर भी एक कोई बेहतरी का पैगाम देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए, कि पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? एंड वाला मेरा क्वेश्चन ही होगा। देखें, जो है ना, कहते हैं कि बदले की सोच बदलेगी तो भी बदलेंगे हम लोग। अगर हम लोग नाशुक्री जो है ना, या फिर कहते हैं कि डीमोटिवेशन जो है ना, वो तो कुफर है ना, हमारे इस्लाम में भी नहीं बताया गया। बिल्कुल। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन अल्लाह करे कामयाब हो जाए मुल्क, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के हालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आरिफ खान। खान भाई क्या करते हैं आप? जी, मैं जिससी का स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहे हैं। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी है जिसमें इंडिया चंद्रयान 3 मिशन उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया है। इंडिया सक्सेसफुली करने के बाद इंडिया अब एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने वाला है जो 60 रुपये पर लीटर पे गाड़ी चलेगी। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस कामयाबी के ऊपर आप? इंडिया की जो आजकल कामयाबी है, इंडिया बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे चला गया। चंद्रयान का पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, वो फेल हो गया था, तकरीबन 750 करोड़ रुपये पे लागत थी। उसके बाद अब दूसरा चंद्रयान 3 लॉन्च किया कामयाबी से, चांद के वहाँ पर लैंड हुआ जहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं लैंड हुआ। नॉर्थ पोल के ऊपर लैंड हुआ, जहाँ पर अभी कोई भी नहीं लैंड हुआ, सिर्फ इंडिया का पहला चंद्रयान है कि जो लैंड हुआ है। पूरी दुनिया से उसको
न्यूज़ पे इसके वो मच रही है कि इंडिया ने वो कर दिया, जो प्राउड मोमेंट फील किए जा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस चल रही हैं, कितनी चल रही हैं? इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 300 तक होंगे, 290 तक पेट्रोल, 290 तक पेट्रोल की प्राइसेस चलेगी। और एक इंडिया है जो एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने जा रहा है, तो डेली बेसिस पे रूटीन वाइज वो कोई ना कोई तजर्बे कर रहा है। उनके साइंसदान अपनी पब्लिक का सोच रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के मुतालिक भी ये चाहिए कि कुछ करे, अपनी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे। इंडिया ने अभी रिसेंटली जो न्यू ईयर पे अपनी गाड़ी लॉन्च की थी, इलेक्ट्रिक कार, तो पाकिस्तान ने अभी तक बाइक बनाए 2-3 बाइक, अभी लॉन्च भी नहीं है, कोई ले भी नहीं रहा। इलेक्ट्रिक काफ़ी हैं पर उनकी बैटरी इतनी अच्छी, बैटरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, बिल भी बहुत ज़्यादा है आजकल। लेकिन इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, रिसेंटली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हंगामाराई भी हुई है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। लोगों को बिल ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी तो काफ़ी लोगों ने ऐलान भी किया कि हम इस साल के इस महीने का बिल नहीं देंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि जो दूसरे ज़राए जैसे बिजली पैदा हो, जैसे शमसी तवानाई, दुनिया विंड पावर से भी आजकल बिजली पैदा कर रही है, दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पाकिस्तान लेकिन बहुत पीछे जा रहा है, दुनिया बहुत आगे जा रही है। बिल्कुल। और अगर इसमें मैं बात करूँ, हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उधर अभी भी पर यूनिट कितने का दिया जा रहा है? 9 से 10 रुपए का पर यूनिट दिया जा रहा है, और बहुत सारी रियासतों में 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो पाकिस्तान की कोई ऐसी रियासत या पाकिस्तान के ऐसा ज़िला जहाँ पर बिजली फ्री दी जा रही हो आपको? बिजली कहीं भी फ्री नहीं जा रही। पाकिस्तान को चाहिए जो किसान है ख़ास तौर पर, उनको रेंट कम दिया जाए। सबसे ज़्यादा जो बिजली ज़्यादा किसान इस्तेमाल करते हैं मिसालों फसलों के लिए, वो ज़्यादा वो रेट है, वो तो इनको कमर्शियल जो कमर्शियल यूनिट है वो कम कर देना चाहिए। जो हमारी पब्लिक को रिलीफ पे रिलीफ देना चाहिए, जैसे दुनिया की पब्लिक, दुनिया की गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक के लिए रिलीफ पे रिलीफ दे जा रही है। सही बात। इससे जिस तरह इंडिया ने अपने किसानों को मिसाल एक स्कीम दी, मिसाल इतने पॉइंट पे आओ, जितने यूनिट होंगे तो किसान के लिए फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई स्कीम भी नहीं है। किसान पहले भूख से मर रहे थे, अब और मर रहे हैं। बिजली महंगी है, खाद महंगे, हर चीज़ महंगे हो रहे हैं। आप किस जगह पे रहते हो? मैं वज़ीरिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान। वज़ीरिस्तान पे रहते हो, तो वज़ीरिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं? वज़ीरिस्तान में पहली बात बिजली बिल्कुल है भी नहीं, है ही नहीं, तो हमें इस बिल का कोई ना देने पड़ते, ना बिजली है ही नहीं, तो पेट्रोल बस ये वो नहीं। वज़ीरिस्तान पाकिस्तान का कोई शहर वगैरह नहीं है? शहर है, लेकिन वही हमारे इलाके में बिजली नहीं है, अभी तक भी नहीं है। तो अब वज़ीरिस्तान से इंडिया का बॉर्डर कितनी दूर लग जाता है? इंडिया का बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर नज़दीक है, इंडिया का तकरीबन दूर है थोड़ा। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो हमारे पाकिस्तान में क्यों दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है? पाकिस्तान की ये जो IMF से कर्जा लिया होता है, हुकूमत ना चाह के बढ़ानी पड़ती, क्योंकि IMF को उधर प्रेशर होता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ानी पड़ती है, इसलिए हुकूमत मजबूरन फ़ायदा वो बढ़ाती है। और कुछ दूसरे जो करप्ट अनासर है अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, पर कब तक हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी? कब हम IMF का पीछा छोड़ेंगे? कब हम दूसरी कंट्रीज से कर्जा लेना छोड़ेंगे? कब हम दूसरी कंट्रीज को कर्जा देना स्टार्ट करेंगे? या जिस तरह इंडिया चाइना को आपने देखा, चाइना 1965 के बाद पाकिस्तान को कर्जा देता था, उसने अपनी आवाम पर खर्चा किया, आवाम को तरक्की दिया, तालीम पे खर्चा किया, तो अब दुनिया में दूसरे नंबर पे। पाकिस्तान को चाहिए अपनी तालीम पे ज़्यादा पैसे जाए, टेक्नोलॉजी पे, ताकि तरक्की कर सके और दुनिया की बराबरी कर सके। क्या हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे साइंसदान मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं पर वो कर नहीं दे? पाकिस्तान में साइंसदान की कोई कमी भी नहीं है। पाकिस्तान में इतने साइंसदान है कि ना पूछे, वो बेचारे यहाँ से चले जाते बाहर दूसरों मुल्कों में, वही पर उनकी गुलामी करते हैं, वही काम करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि टैलेंट है पर टैलेंट की कदर नहीं इधर की जा रही। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर किसी तरह का टैलेंट, तालीम है कोई नहीं, आप MA करें, PhD करें, यहाँ पर नौकरी कुछ नहीं है। जितने भी बड़े साइंसदान है बाहर जाते हैं, उधर पे काम करते, छोटे मोटे काम करते हैं। बिल्कुल। और अगर टेस्ला की बात करें तो उनकी रिसेंटली एक न्यूज़ के मुताबिक ये है कि टेस्ला ने अपना टेस्ला कार कंपनी उन्होंने इंडिया में आ गई है और बहुत सारे यूनिट लग रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे यूनिट पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लगाए गए हैं। ये बात थी कि टेक्सला में इस तरह अभी तक पाकिस्तान में Apple का कोई स्टोर नहीं बना। इंडिया में Apple का स्टोर बन गया, Apple का उन्होंने अपना स्टोर खोल दिया, बस पाकिस्तान पीछे जा रहा है और इंडिया आगे जा रहा है, दूसरे बराबर नहीं कर सकते। क्या वजह है कि 76 ईयर हो गए हैं, राउंड बाउंड 76 उनको हो गया, 76 हमें हो गए हैं। अभी वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गया है और हम डाउन से डाउन होते चले जा रहे हैं। डॉलर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इजाफा होगा डॉलर की प्राइस में। पाकिस्तान के सबसे तरक्की करने का नाम वजह है 1965-1930 पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 ममालिक में शुमार होता था। ठीक है, अब जब वो इस इक़्तिदार की जंग में एक दूसरे को आगे पीछे करते, कोई हुकूमत आती है तो दूसरे को इल्ज़ाम लगाती है, कभी डिक्टेटरशिप लग जाती है, कभी वो लगता है। इसी तरह आवाम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, आवाम क्या करे, भूख से हमारे किसानों पर ध्यान नहीं दे, टेक्नोलॉजी पर ध्यान है, हर कोई अपनी सीट के लिए लड़ रहा है।
गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी होती है, 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, और एक वो गवर्नमेंट है जो 10 साल जिन्होंने टेन्योर रहा है, अब वो दुनिया की इकॉनमी और तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गया है। एक वो मुल्क है जो 2-3 साल बाद चेंज हो जाती है जिसकी गवर्नमेंट। और इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं, हमारी पब्लिक को या हमारी गवर्नमेंट को? पब्लिक का इसको कोई कसूरवार नहीं है। हुकूमत जब पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, नौकरी अपॉर्चुनिटीज़ देगी, तो पब्लिक को तो करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर खुद स्टूडेंट हैं, हम काम करते हैं, तकरीबन 12 घंटे काम करते हैं, जॉब सब दूसरे दिहाड़ी में भी जॉब मिलता है, करते हैं बस। यानी स्टडी भी कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो अपनी? जॉब भी कर, अभी भी जॉब जाना, तो आधे घंटे बाद जॉब में जाना है। फिर वज़ीरिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो कितनी है? वज़ीरिस्तान में अब स्मगलिंग जो पेट्रोल आता है ईरान वाला, अफगानिस्तान वाला, उसके तो प्राइस ही ना पूछे। 60 रुपये 70 रुपये, जितने भी दुकानों के अपने अपने रेट होते, कोई 70 पे दे रहा है, कोई 100 पे, कोई 200 पे दे रहे हैं। वज़ीरिस्तान में हाँ 60 या 70 रुपये पर लीटर दिया जा रहा है। बाहर से सारा स्मगल माल आता है, हर दुकान वाले अपने अपना रेट लगाया हुआ, हर कोई अपने रेट के मुताबिक बेचता रहता है। तो वो जो पेट्रोल है 60-70 रुपये पेट्रोल है, तो हमारे पंजाब, हमारे खैबर पख्तूनख्वा, KP के इलाके में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब वो दूसरी कंट्रीज से ले रहे हैं पेट्रोल, तो इधर भी आगे सस्ता आ ही सकता है पेट्रोल। ये हुकूमत को चाहिए ना कि ईरान से पेट्रोल दूसरी हुकूमत नहीं चाहती, क्योंकि अगर हुकूमत चाहे भी तो अभी नहीं मना कर देगा। क्योंकि हमने IMF से कर्जा ही इस तरह का लिया, हमने शर्तें इस तरह की मनवाई हुई हैं कि हम बहुत सारी कंट्री से पेट्रोल सस्ता ले रहे हैं, सस्ता ले सकते हैं पर नहीं ले पा रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।